हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिव्यस पाल। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ज़्यादा कोई टॉपिक का नाम लिखा नहीं है, क्या लिखा हुआ है, नोट। तो चलिए कुछ नोट करते हैं। चलो, तो ये याद रखो 2000 की नहीं, 2000 की नोट तो बंद हो गई, 500 की नोट है ये। चलो, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। याद रखना है यहाँ पे जिलेडियम। नोट का मतलब क्या है कि ये चीजें याद रखनी है। जिलेडियम तथा ग्रेसिनेरिया। ठीक है, तो दो सवाल का नाम बताया मैंने आपको, कौन कौन से, जिलेडियम और ग्रेसिनेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सॉरी क्यों इंपॉर्टेंट है, या यहां से आपको याद रखना है, यहां से अगार प्राप्त होता है। ठीक है, अगार प्राप्त होता है। मान लिया, क्या करते हैं इसका, तो इसके उपयोग की बात करते हैं। इसका उपयोग जो है किया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट कामों में। तो इसके काम की बात करें, उपयोग की बात करें, तो सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन। ठीक है, सूक्ष्म जीव को आपको किसी में रखना है, संरक्षित करके संवर्धन करना है, उसका जमा करना है, तो क्या यूज करोगे, एगार मीडियम। क्लियर है। बायोटेक्नोलॉजी में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक में हम लोग देखेंगे कि अगार मीडियम क्या होता है। तो ये याद रखना, अगार हमको कहां से, जिलेडियम और ग्रेसिनेरिया से मिल रहा है। क्या उपयोग में आ रहा है, तो सूक्ष्म जीवों को जमा करने के लिए, संवर्धन, बचा के रखने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग जो है आइसक्रीम। मुंह में पानी आया, लड़कियों के तो मुंह में पानी आ ही गया होगा। वाओ, आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम, कप वाली आइसक्रीम, बहुत सारी आइसक्रीम, मुंह में पानी आ ही गया होगा। चलो, तो हम लोग बात करते हैं, ये जो अगार मीडियम है, इसका उपयोग जो है आइसक्रीम और जेली बनाने में। अब बताने की जरूरत है नहीं कि जेली क्या होती है और आइसक्रीम पता है। शायद लड़कों को जेली ना पता हो, तो होंगे ना, गर्ल्स फ्रेंड होंगी, नहीं तो बहन तो होंगी, उनसे पूछना है जेली क्या है। ये इतने सारे ऐड आते हैं, मुंह में रख के बड़ा एक अनोखा अनुभव होता है। तो जेली बनाने में और आइसक्रीम बनाने में इसका यूज होता है, ये याद रखना है। सेकंड नोट, तो सेकंड नोट आपको याद रखना है, क्लोरेला। करेला नहीं, क्या, क्लोरेला। याद ना हो तो करेला भी याद रख सकते हो, उससे आपको याद हो जाएगा। क्लोरेला तथा साइकिल की स्प्रिंग याद रख सकते हो, यानी कि स्प्रूलाइना। देखो, मैंने यहां पे करेला और क्या यूज किया, साइकिल की स्प्रिंग। ये क्यों यूज किया, क्योंकि क्या होता है ना, जो पहले से डाटा हमारे माइंड में रहता है, स्प्रिंग पहले सुना है और करेला सुना है ना, तो ये याद रह जाएगा। और ये पहली बार सुना है तो याद नहीं है, लेकिन राइमिंग गाने में सुनते हो ना, मैं खा रहा था कप इसलिए कर रहा था नहीं, आप मिले तो नहीं हो रही राइमिंग चलो, तो राइमिंग आप कर लेना, कप और अप। कप को करो अप इसलिए करो क्योंकि हो जाओ गेटअप। तो राइमिंग आप कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है आप चीज़ों को याद रख सकते हो, आसानी से चीज़ें याद रह जाती है। तो ये याद रखना, एक कोस की सवाल होते हैं, एक कोस की सवाल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे क्लोरेला और स्प्रूलाइना एक कोस की सवाल है, और यहाँ पे इनमें प्रचुर का मतलब बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो इसका उपयोग तो करना ही पड़ेगा ना, इतना सारा जो है इसमें प्रोटीन, तो उपयोग तो करेंगे। जिम वालों को पता चल जाए तो यही खाए। ठीक है, जो प्रोटीन के डिब्बे होते हैं तो हो सकता है यही मिला के खाए।
तो हम लोग यहाँ पे बात करें क्लोरेला और स्पिरुलिना की बात करें, प्रचुर मात्रा में इसका उपयोग होता है। और जब भी कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री में भोजन के रूप में इसको यूज किया जाता है, भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे क्लोरेला और स्पिरुलिना एक ऐसी शैवाल है जो एक कोश की शैवाल है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसलिए अंतरिक्ष में जब कोई यात्री जाता है तो उसको ये दिया जाता है क्यों, भोजन के रूप में, ताकि उसको हाई एनर्जी मिले। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे खुशी की बात यह है कि जो शैवाल है वो हो चुका है फिनिश। तो पार्टी वार्टी कर सकते हो, मैं पहले ही बता चुका था ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं, एन यानी कि अगुणित। तो पार्टी वार्टी कर सकते हो आप। एल्गी जो है खत्म हो गया है, और नीट वाले स्टूडेंट हो आप या 11th वाले भी हो तो आपको पता है एक पूरी की पूरी कैटेगरी खत्म होना, यानी एक रिलैक्स होके, बेचैन होके नहीं रिलैक्स होके जो है लंबी सांस लेना, क्योंकि जो है बड़ी मेहनत लगती है किसी टॉपिक को खत्म करने में। चलो तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। सबसे पहली बात तो ये इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें आते हैं लिवरवर्ट, लिवरवर्ट और मांस। ये क्या है, तो ये प्लांट है जो किसके अंदर आते हैं, ब्रायोफाइटा, लिवरवर्ट और मांस। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ बेसिक सी चीजें। आपको पता है ना, जब भी हम लोग कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहले तो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो प्रायः ये जो है पहाड़ियों में देखने को मिलेगा, पहाड़ियों में कहाँ पे, जहाँ नम स्थान रहेगा, पहाड़ियों में नम तथा, पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में व सीलन, जहाँ पे सीलन होंगी वहाँ पे, और इसके अलावा डंप जगह में, डंप यानी कि ढेर। देखो कहाँ पहाड़ी देखिए आपने, तो पहाड़ियों में जहाँ पे भी नम स्थान रहेगा वहाँ पाए जाएंगे, और छायादार जहाँ पे भी धूप नहीं होगी, छाया होंगी वहाँ होंगी। छाया यानी स्कूल की छाया नहीं, तुम्हारे छाया यानी जहाँ पे धूप नहीं जाती हो, वहाँ के क्षेत्रों में। और सीलन, सीलन मैंने आपको पिछले लेक्चरों में भी बताया, पिछले मतलब जब मैंने कवक वगैरह पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पे बताया था दीवार जो होती है बरसात में उसमें नमी आ जाती है तो उसको कहते हैं सीलन। और डंप, कई बार बोलते हैं ना तेरा दिमाग डंप है, तेरे दिमाग में कचरा भरा हुआ है, मतलब कि कचरा भरा हुआ है यानी क्या, ढेर, कचरों का ढेर है, यानी तू डंप है। ऐसा बोलते हैं ना हम अपने दोस्तों को, तू डंप है, डंप, तेरा दिमाग नहीं चलता है, कूड़ा करकट। और इस इंडियन पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा तो बोलते ही है, लड़कियों को नहीं बोलते, लड़कों को बोलते तू हरामी है, तू बेवकूफ़ है, तू नालायक है, तू डंप है, तेरे दिमाग में कूड़ा करकट भरा हुआ है। तो समझ ही गए होंगे, इतने एग्जाम्पल देने के बाद तो डंप समझ ही गए होंगे। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इस प्लांट की बात करें ब्रायोफाइटा की, तो ये जो है पादप जगत के जल स्थल चर प्राणी नहीं मतलब प्लांट होते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं एम्फीबियन। क्या होते हैं एम्फीबियन? एम्फीबियन वो प्राणी होते हैं जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, उसको हम लोग जल स्थल चर प्राणी कहते हैं, यानी कि एम्फीबियन। तो समझ में आ गया होगा, मतलब अधिकतर लोगों से पूछोगे तो ऐसे ही बोलेंगे। तो ये याद रखो, रट के मत बोला करो। अधिकतर लोग बस यही बोलते हैं, उनको स्कूल में पढ़ा दिया जाता है ना, या कहीं से भी वो रट लेते हैं। जल स्थल जल प्राणी वो होते हैं जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, उसको जल स्थल जल प्राणी कहते हैं। समझ में कुछ नहीं आता है, बोल सब देते हैं। चलो तो हम लोग बात करते हैं जल स्थल का मतलब जो जल में भी रहेंगे और कहाँ, स्थल यानी कि जमीन पे भी रहेंगे, ऐसे प्लांट को कहा जाता है ब्रायोफाइटा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है अनुक्रमण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। तो ये याद रखना। अनुक्रमण आपने सुना है,
या अतिक्रमण आपने सुना है आपके शहर में या गांव में, कई बार अतिक्रमण का मतलब क्या, गवर्नमेंट की जगह पे कब्जा कर लेना, तो उसको कहते हैं अतिक्रमण कर लेना। अति का मतलब ज्यादा, हद से ज्यादा आपने क्या कर लिया, उसको लूट लिया, अतिक्रमण कर दिया। तो यहाँ पे अनुक्रमण का मतलब क्या है कि ये खुला मैदान है, ठीक है। अधिकतर ये पहाड़ों से शुरुआत करते हैं, तो पहाड़ चट्टान कोई जगह नहीं है, वहां पे पेड़ पौधे नहीं उग रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, ब्रायोफाइटा शुरुआत करेंगे, ब्रायोफाइटा उगेंगे, फिर धीरे धीरे वहां पे झाड़ियां आएंगी, फिर जो है छोटे मोटे प्लांट आएंगे, फिर उससे बड़े प्लांट, फिर उससे बड़े प्लांट, फिर पूरा जंगल बन जाएगा। तो ये जो है अनुक्रमण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये लैंगिक जनन करते हैं, ये लैंगिक जनन करने वाले जो है प्लांट होते हैं। और लेकिन याद रखना है, लैंगिक जनन करेंगे तो ये जल पर निर्भर करेंगे, ठीक है। किस पर निर्भर करेंगे, जल पे, इनको जल चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे लैंगिक जनन में जो अंग होंगे वो बहुकोशिकीय होंगे, यानी एक कोशिकी नहीं होंगे, ये होंगे बहुकोशिकीय। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इतनी बात एक समझ में आई। इसके बाद हम लोग बात करें तो याद रखना है ब्रायोफाइटा के बारे में कि ये जो है थैलस होते हैं, थैलस, और यहां पे जो है थैलस, सयान, सयान अथवा सीधा, सीधा, ठीक है। तो ये याद रखना, ब्रायोफाइटा थैलस का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी थैली बना के रहेंगी, या तो फिर क्या रहेंगी, सीधी, इस टाइप से। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं, तो यहां पे वास्तविक, वास्तविक मूल, वास्तविक मूल, तना और पत्ती नहीं होती है, यानी कि रियल में यहां पे वास्तव में जो है मूल यानी क्या होता है, जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। तो क्या होता है वो देखते हैं। इसको लग गई है भूख, इंक थोड़ी कम है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग, मतलब पढ़ेंगे ही, ठीक है। दिख रहा है आपको, बस थोड़ा सा जो है डिम दिखाई देगा, मद्दा दिखाई देगा, तो इतना तो मैनेज कर ही सकते हो। इंटेलिजेंट हो ना तुम लोग, समझदार भी हो, और इंटेलिजेंट और समझदार हो तो इतना तो मैनेज कर ही लोगे। तो मूल सम पत्ती सम, मूल सम पत्ती सम तना सम, तना सम होता है। आपने धनाधन सुना होगा, धनाधन धा होता है, धनाधन धा, तो याद रखना यहां पर मूल सम होता है, पत्ती सम होता है, तना सम होता है। इसका मतलब क्या है, सम का मतलब क्या होता है, समान। मूल सम यानी कि मूल के समान, जड़ के समान, पत्ती सम यानी पत्ती के समान, तना सम यानी कि तने के समान यहाँ पे संरचना होती है, लेकिन वास्तविक में कोई भी मूल, जड़, तना, पत्ती नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे देखें हम लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ब्रायोफाइटा की बात करते हैं। तो ये है इनका जो है आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व जो है बहुत कम होता है, ठीक है। आर्थिक महत्व बहुत कम होता है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये हमारे ज्यादा काम में नहीं आता है। देखो कहाँ उगते हैं ये ब्रायोफाइटा, आपने तालाब के किनारे थोड़ी सी बहुत जमीन होती है ना, वहां पे देखने को मिल जाएंगे ये। तो वहां पे जैसे होते हैं, कभी आप तालाब के किनारे पेड़ आपने उखाड़ के लाए क्या, नहीं लाए। क्यों नहीं लाए, जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ जंगल जाके जो है लकड़ी काट के जरूर लाएंगे, क्यों, ईंधन के काम आता है ना, मतलब जलाने के काम आती है, और कुछ बनाना हो फर्नीचर वगैरह तो भी काम आती है। तो आगे डेवलप प्लांट पढ़ेंगे। इसके बाद शैवाल की बात करें, अभी देखा ये आइसक्रीम वगैरह, जेली वगैरह बनाने में, सूक्ष्म जीव का संवर्धन करने में इसका उपयोग आ जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो ज़्यादा कुछ खास महत्व इसका होता नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो क्या किया जाता है, ऐसा नहीं कि महत्व नहीं है लेकिन थोड़ा है, कम है। चलो तो हमको बहुत ज़्यादा है ना, हम लोग मनुष्य है, हमारा जो है थोड़े में पेट नहीं भरता है। तो यहाँ पे कुछ मांस, ये मटन मछली वाला मांस नहीं है, तो कुछ मांस, मांस यानी ये वाला मांस है, शाकाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी
स्तनधारियों, शाकाहारी स्तनधारियों और पक्षियों और अन्य प्राणियों की बात करें, अन्य प्राणियों की, तो उसमें ये जो है भोजन प्रदान करता है। क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। इसको तो ज़्यादा ही भूख लग गई। मैं सोच रहा था कि ये लेक्चर तो हो ही जाना चाहिए, पर हो जाएगा क्या? एक बार इसको वो आपने सुना होगा ना, स्कूटी पहले आती थी, सॉरी स्कूटर, उसको लात मार के जो है चालू करनी पड़ती है। मेरा लात तो दिखेगा भी नहीं आपको, ऐसा ऊपर तो कर नहीं सकता मैं, तो लात मार के करते हैं। तो ऐसे ही इसको करके देखते हैं, शायद ये अच्छे से चले। नहीं, तो नाराज हो गया ये। तो 1 मिनट, 1 मिनट का मुझे समय दो, फिर कंटिन्यू करते हैं। चले, तो खाना खिला दिया मैंने इसको, चालू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, स्फैग्नम। स्फैग्नम, ठीक है। तो ये क्या है? ब्रायोफाइटाइक। स्फैग्नम क्या करता है ये? तो ये पिट प्रदान करता है। क्या होता है? पिट होता है एक पदार्थ, एक सब्सटेंस, कुछ भी समझ लो। तो ये पिट प्रदान करता है। इसका उपयोग तो आपको याद रखना है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है ईंधन में किया जाता है। मैंने बोला, शायद मेरे को लगा था नहीं करते हैं, तो ईंधन में भी ये उपयोग में आ जाता है। अच्छा, पेड़ नहीं आ रहा है, ये कुछ पिट प्रदान कर रहा है, उसको उपयोग में ला रहे हैं ईंधन में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये पैकिंग व सजीव पदार्थों के स्थानांतरण में इसको करते हैं। तो देखो, उपयोग में तो आया, मतलब कुछ तो यूज में आया। तो स्फैग्नम की बात करते हैं, पीट प्रदान करता है। इसका उपयोग ईंधन में, यानी कि लकड़ी को वगैरह, मतलब ये जो पीट है इसको जलाने के लिए यूज किया जाता है। पैकिंग, कोई सब्सटेंस या किसी चीज को जो है, जैसे खाना वाना पैक होता है ना आजकल, तो वैसे किसी भी चीज को पैक करने के लिए इसका यूज करते हैं। और सजीव पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने पर, ठीक है, स्थानांतरण करते हैं। क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है भाई? इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो याद रखना, ये जो है पानी को रोकने की इसके बाद क्षमता होती है। तो आराम से कर देते हैं पैक, और बहुत अधिक होती है। एंजाइटी माता कहती है क्षमता तो होती है लेकिन बहुत अधिक होती है, कि इससे पैक वैक कर दिया, कभी पानी वानी आ भी गया तो जो भी अंदर मटेरियल पैक है उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि पानी को रोकने की इसके पास क्या होती है? क्षमता होती है। क्षमता। चलो, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहां पर सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, ये शब्द आपने बार बार सुना होगा, आप स्कूल कॉलेज में होंगे तो सर्वप्रथम मैं आए हुए मेहमानों को नमस्कार करता हूं। तो सर्वप्रथम शब्द आपने बार बार सुना होगा अपने स्कूल कॉलेज में। तो सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम सजीव चट्टानों पर उगते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, तो ये सर्वप्रथम सजीव होते हैं, सबसे पहले सजीव होते हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था ना, अनुक्रमण में। क्लियर है? फिर आगे क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो चट्टानों पर उगते हैं और चट्टानों को क्या करते हैं? तो चट्टानों को अवघटित करते। अवघटित का मतलब होता है तोड़ना। ये चट्टानों को जो है धीरे धीरे खोखला करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं। चट्टानों को तोड़ने से इनका क्या फायदा? फायदा ये कि यहाँ पे उच्च कोटि के पौधे यहाँ पे उग जाते हैं। मैंने बताया था ना कि होता क्या है, अतिक्रमण, यानी कि उस पहाड़ पे कुछ नहीं उग रहा था, एकदम बंजर था। क्या हुआ? सबसे पहले ब्रायोफाइटा आए, धीरे धीरे फिर जो है शाख आएंगी, पत्ती वाले पौधे आएंगे, फिर धीरे धीरे उससे बड़े पौधे, फिर उच्च कैटेगरी के पौधे आ जाएंगे। उच्च कैटेगरी से याद आया, अगला चैप्टर हम लोगों को एनिमल किंगडम पढ़ना है,
और हम लोग जो है उच्च कैटेगरी के जानवर है, ये हमको पता चलेगा उस चैप्टर में। तो स्कूल में जब जानवर बोल देते थे तो हमको बड़ा बुरा लगता था, और ईश्वर ने हमको जानवर बोल दिया, कैसे बोल दिया। तो हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ हम उच्च कैटेगरी के जानवर ही है। तो उच्च कैटेगरी के यहाँ पे जो है पौधे उग जाते हैं। याद रखना यहाँ पे परिस्थितिक दृष्टि से, यानी हमारी दृष्टि नहीं, परिस्थितिक दृष्टि से ये बहुत उपयोगी होते हैं। देखो हमारा तो कोई फायदा नहीं, लेकिन परिस्थितिक यानी कि ये जो इकोसिस्टम है उसको बड़ा फायदा है, हमारे पर्यावरण को बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि ये उगेंगे तो बड़े पौधे उगेंगे, बड़े पौधे होंगे तो फल होंगे, लकड़ी आएंगी, और बहुत सारी चीज़ें, पेड़ों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये याद रखना। तो यहाँ पर क्यों उपयोगी है ये, तो उसको देख लेते हैं। तो जो मांस होता है, मांस कौन सा? ब्रायोफाइटा वाला मांस। क्लियर है? तो मांस की बात करते हैं, तो ये जो है यहाँ पर मिट्टी में एक सघन का मतलब क्या होता है? बहुत डेंस परत ये जो है बना लेता है, और यहाँ पे मृदा अपक्षरण को क्या करता है? ये रोक देता है। क्लियर है? तो यहाँ पे समझो क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि मांस में ये क्या कहते हैं? मांस, ठीक है, ये मिट्टी में क्या कहते हैं? एक सघन यानी बहुत मोटी परत बना लेता है, जिसकी वजह से जो है मृदा अपक्षरण, यानी कि मृदा जो है उसका नुकसान नहीं होता है, उसका क्षरण नहीं होता है, और मिट्टी जो है जमी रहती है, ताकि ये जो बड़े पौधे हैं इनको कोई नुकसान ना हो और ये स्टेबल रहे। क्लियर है? तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी बेसिक इंट्रोडक्शन में। इसका रिविजन करते हैं, लेकिन 1 मिनट का समय फिर लगेगा मुझे, तो क्षमा चाहूँगा, 1 मिनट का समय दो मुझे। चलो जल्दी से हम लोग जो है रिवाइज करते हैं। सॉरी बार बार डिस्टर्ब करने के लिए, मतलब आपको बार बार जो है ब्रेक ले रहा हूं मैं। चलो तो हम लोग देखते हैं, रिवाइज करते हैं। नोट हम लोग देख रहे थे कि जो जिलेडियम है और जो एक ग्रेसनेरिया है, ये अगार प्राप्त होता है इससे, जिसका उपयोग जो है सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, यानी उसको रखने के लिए एक जगह पे अच्छे से, और आइसक्रीम और जेली बनाने में जो है यूज किया जाता है। तो आइसक्रीम सुन के बार बार मुंह में पानी आया होगा। अभी लेक्चर के बाद मतलब लेक्चर को अटेंड करने के बाद आइसक्रीम खा के आ जाना आप लोग। करेला भी खा के आ जाना। क्लोरेला तथा स्प्रोलाइना, ये एक कोष के शैवाल होते हैं और प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन आता है, आया हुआ है कि अंतरिक्ष यात्री को जो है इसको भोजन के रूप में दिया जाता है। ब्रायोफाइटा अगुणित प्राणी होता, अगुणित जो है पादप होता है, बार बार प्राणी आ जाते हैं बीच में, आगे प्राणी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। एग्जाम्पल क्या है? लिवरवर्ट और मास। थैलस रूप में होते हैं, सयान होते हैं, यानी कि सीधे होते हैं, ये लिखा हुआ है। वास्तविक मूल तना पत्ती इसमें नहीं होती है, लेकिन मूल सम पत्ती सम तना सम इसमें होता है, यानी उन्हीं के जैसे दिखने वाली कोई संरचना पाई जाती है। अधिकतर जो है ये पहाड़ियों में जहाँ नम स्थान होगा, छायादार क्षेत्रों में, और सीलन और डंप तो समझ ही गए होंगे, इतने एग्जाम्पल दिए मैंने। तो डंप जगह में देखने को मिलेंगे। पादप जगत के एम्फीबियन इसको कहा जाता है, यानी जल स्थलचर, यानी कि जल में भी होंगे और स्थल पे भी, यानी जमीन पे भी। अनुक्रमण अभी समझाया मैंने कि पहले ये उगेंगे, बाद में पूरा फिर वहाँ जंगल उग जाएगा, छोटे प्लांट, बड़े प्लांट, फिर धीरे धीरे बहुत हायर प्लांट। तो लैंगिक जनन करेंगे, लेकिन जल पे निर्भर करेंगे, जल इनको चाहिए ही चाहिए, बहुकोषीय होते हैं। आर्थिक महत्व से बहुत कम है इनका आर्थिक महत्व, क्योंकि कुछ यहाँ पे बात करते हैं, कुछ मांस शाकाहारी, स्तनधारी और पक्षियों की बात करें तो अन्य प्राणियों के लिए जो है भोजन भी प्रदान करते हैं। स्पैग्नम वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, पिट प्रदान करते हैं। इसका उपयोग ईंधन के लिए, कुछ सामान को पैक करने के लिए, यानी पैकेजिंग के लिए, और सजीव पदार्थों को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है, यानी कि स्थानांतरित के लिए। कारण क्या है? ये पानी को जो है रोकने की इसके पास क्षमता होती है, और एनसीईआरटी माता कहती है बहुत क्षमता होती है, तो कुछ भी हो जाए आपका जो मटेरियल है, सामान है, वो गीला नहीं होगा। सर्वप्रथम सजीवों की बात करें तो ये चट्टानों पर उगते हैं। सर्वप्रथम ये जो सजीव है ये चट्टानों पर उगते हैं, चट्टानों को अवघटित करते हैं, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, और फिर उच्च कैटेगरी के पौधे उग जाते हैं। इसी को कहते हैं अनुक्रमण। ठीक है,
परिस्थितिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ये मांस क्या करते हैं, मिट्टी पर एक सघन यानी बहुत मोटी परत बना देते हैं, जिससे मृदा अपक्षरण को ये रोक देते हैं। यानी कि जो मृदा है इस टाइप से इसका क्षरण नहीं होगा, मतलब ये धीरे 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 ब्रेक नहीं होंगी, और जो प्लांट है हायर प्लांट इस पे बहुत अच्छे से जो है होल्ड करके रखेगा। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइटा में लिवरवर्ट्स और मांस के बारे में, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। चलो तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो या क्लास समझ में आई हो तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ मुझे क्लास समझ में आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में यस टाइप करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि एक भी वैल्यूबल क्लास मिस ना हो पाए, मतलब मिस ना हो जाए। चलो तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जीवन का इस तरह आनंद लेते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए, मेहनत करते हुए, और अपने लक्ष्य की तरफ, मतलब अपने लक्ष्य को आकर्षित करते हुए। चलो तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।